पारामारिबो एक नौजवान 28 साल के और उनके फ्रेंडन कहा जाए या मित्र कहा जाए वो 35 साल का नौजवान उनको फोर्सिलंडिया जो स्थान है वहां पर ऐसी पीटा और उनके सर में गोली दाग दिया तो वो गिर पड़ी या फिर अपने सर में गोली दाग दिया और दोनों का देहांत हो गया। उनके मित्र 35 साल और ये नौजवान 28 साल का दोनों हिंदुस्तानी थे। जनरल आकाश बानी है हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत हो रहे हैं। हिंदी सेवा आपकी सेवा में अर्पण है और पूरा विश्व में आप हमारे कार्यक्रम श्रवण कर सकते हो। मेरे प्रिय आत्माओं, सूरीनाम के सरकार इस समय खास करके निर्णय किया है कि अब बलस्टिंग जो है रन उसको कम किया जाएगा और सामान के भाव कम किया जाएगा जिसके जनता अच्छी तरह से श्वास ले सके। ये बात कितने दूर तक सही रहेगा पता नहीं है, लेकिन ये माजरा भी काफी गंभीर है। आपको हम लेकर चलते हैं। इस समय आपको पता है अमेरिका से समाचार आया कि कोविड बीमारी जो है वहां अधिक हो गया है। लोग को अब कहा जाता है कि अपने मुंह को ढांक करके सड़कों पे चले। सूरीनाम के सरकार को ये भी कहा गया है कि आप लोग सूरीनाम देश में जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं तो उनको चाहिए कि अपने मुंह को ढांक करके और चला करे, कारण कि ये बीमारी सूरीनाम में भी अधिक हो सकता है। इस समय ये यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक हो चुका है, तो ये माजरा काफी गंभीर है। मेरे प्रिय आत्माओं, ये लोकप्रिय आकाशवाणी जनरल हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत हो रहे हैं। सूरीनाम देश में बहुत तेरे लोग सड़क पर मोटर कार नहीं चलाते भैया, इनको जल्दी रहता तो ये खास करके सलेना नल नाले में चला देता। ये रोजाना वहां पर होता है, तो ये माजरा भी काफी गंभीर है। और आप तो जानते हैं सूरीनाम के घनी जंगलों में बेनालान जिसको कहा जाता है, वहां पर कुछ लोग हैं जो लूट मार करते थे। इस समय सिपाही वहां अधिक और फौजी को भेजा गया है और पता लग गया कि कौन से लोग हैं जो लूट मार करते, तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये जनरल आकाशवाणी है। सूरीनाम के दुआ ने ये समाचार दिया है कि लगभग 2700 किलोग्राम और ये भी पगारा मिला हुआ है और ये पगारा सूरीनाम से ब्राजील को ले जाया जाता था, कारण कि ये पगारा वहां मनाही है बेचने को, तो वहां ये लोग महंगे भी बेचते हैं। हम आपको सूरीनाम से लेकर गयाना चलते। इस समय गयाना तेल के मुनाफा 1 अरब यानी 1 मिलियन कमा चुका है और सूरीनाम देश में भैया लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे तेलवा निकाल तो का करब, तो कब ऐसे कहा जाए ना, कब बाप मरी तो कब बैल बिकी, ये सूरीनाम के हाल है। लेकिन गयाना आगे को बढ़ रहे हैं। गयाना से होते हुए हम आपको लेकर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तरफ चलते। डोनाल्ड ट्रंप जो भैया, इनके ऊपर लगभग 99 मुकदमा है और ये आदमी प्रधानमंत्री अमेरिका के बनना चाहते हैं। अब देखा जाए जज इनके विषय में क्या निर्णय करता है और हो सकता है इनको हवालात में बंद कर दिया जाए। लेकिन इनके संगी साथी अभी बस अधिक है और अगर चुनाव हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप खास करके बाजी मार लेगा और ये प्रधानमंत्री बन सकते। लेकिन इनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमा है, लगभग 99 को। अब देखा जाता है कि भैया कैसे प्रधानमंत्री बनता है और क्या होता है चुनाव में। ये जनरल आकाशवाणी है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मंत्रालय के अधिकारी इसराइल गया है। वहां पर जो युद्ध इस समय अधिक रूप धारण कर लिया है उनमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए। मेरे प्रिय आत्माओं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से होते हुए हम आपको लेकर चलते फ्रांस, मोरक्को, बेल्जियम, हॉलैंड और खास करके जर्मन। पानी जो बारिश कम हुआ जिसके कारण नल नाले के जल तनिक कम हो चुका है, ये और कमती होते जा रहे। लेकिन गुजरे रात में ये अधिक हो गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे बस कमती होते जा रहे हैं। डेनहाग शहर में आते तो एक आदमी को मार पीट कर अपने मोटर कार के कॉफर बाग में पीछे के विभाग में ढकेल रहे थे। 2 नारी ने देखा, सिपाही को फोन किया, लेकिन जब सिपाही वहां पर पहुंचा, ये डेनहाग में हुआ है, तो वो आदमी लोग इनको लेकर कहीं चल गया। कौन आदमी है, क्यों ऐसे हुआ है, अब सिपाही छानबीन कर रहे है। ये जनरल आकाशवाणी है। हमारे माध्यम से हार्दिक से स्वागत
समाचार आपकी सेवा में हिंदी भाषा में प्रसारण किया जाता है। मेरे प्रिय आत्माओं, आपको मालूम होना चाहिए कि खास करके कोविड जो बीमारी है, ये भी हम आपको लेकर चलते चाइना की तरफ। वहां पर एक विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन भैया चिनुआ जो है इनका खुलासा नहीं करते हैं। तो माजरा काफी गंभीर है। उक्राइन की तरफ चलते हैं। उक्राइन एक रात में लगभग 18 से 20 ड्रोन, खास करके रूसवान 20 ड्रोन उक्राइन के ऊपर बस भेजते हैं। उसमें से बहुत तेरे को नष्ट कर दिया जाता, कुछ उक्राइन के मातृभूमि पर गिर जाते और काफी हानि होता। लेकिन इस तरफ से उक्राइन भी रूसवान की तरफ अधिक ड्रोन भी भेजते युद्ध करने के लिए। गाजा स्ट्रिप में युद्ध गंभीर रूप धारण कर लिया है। आप तो जानते हैं हमास संस्था जो है, इनका एक मुखिया और उनके 5 संगी साथी को इस्राएल के ड्रोन ने टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिया है। इस समय हमास इस्राएल से बातचीत नहीं करना चाहते हैं और युद्ध जारी है। इस्राएल के फौज 5 स्थान पर युद्ध भूमि पर इस समय विकराल रूप धारण करके लड़ रहे हैं। तो माजरा काफी गंभीर, उसमें ईरान और देखा जाए एक तरफ भी है सीरिया और वैसे बढ़ते यमन, ये सब मुल्क मिलकर के इस्राएल के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। ऐसे से अमेरिका का एक बोट, एक जहाज जिसमें अनेक गोली बारूद जा रहा था, उनको तुर्की ने रोक दिया है। तुर्की कहते ये जहाज नहीं जा सकता है, कारण कि ये गोली बारूद जाने से बहुत तेरे का मृत्यु होगा। तो अब अमेरिका से वो बातचीत किया कि देखो हम जहाज को छोड़ेंगे, लेकिन तुम पहले हमारे शर्त को पूरा करो कि तुम ये जहाज वहां भेजते हो, लेकिन हमारे मुल्क में गड़बड़ी ना हो पाए। अगर तुम ये वादा करो तो हम जहाज को छोड़ेंगे। इस क्षेत्र पर अमेरिका और तुर्की के दरमियान इस समय बातचीत हो रहा है। ये जनरल आकाशवाणी है, हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत। हम आपको पाकिस्तान की तरफ लेकर चलते भैया। आप तो जानते हैं पाकिस्तान में शायद बेटी बेटा का विवाह हो है तो उनको गधा दहेज में दिया जाता है। गधा की अधिक कीमत हो गया है पाकिस्तान में, बाकी तो कुछ है ही ना। और मैंने गुजरे हुए समय में कहा था कि पाकिस्तान से गधा हर साल चाइना 99,000 गधा खरीदता है। तो ये खेती वहां पर अच्छी है। वहां के प्रधानमंत्री कहा अब तो देश में कुछ रह ही न गया है, तो बोलो गधहुए पोसो भैया और गधहुए से सब काम करो। तेल तो मिलता ही नहीं, अधिक महंगा हो गया है। मेरे प्रिय आत्माओं, इंडिया भारत की तरफ चलते तो आप तो जानते हैं इंडिया में उद्घाटन जो कि मंदिर का हुआ है, बहुत भारी मंदिर है। ये मंदिर जो खास करके बना हुआ है, इनमें 46 दरवाजा है और 45 दरवाजा में 100 किलोग्राम के सोना प्रयोग किया गया। तो आप समझ जाइए, दरवाजा पे सोना, अंदर में भी सोना। क्या लोग, क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, मैं क्या कहूँ भैया। तो इनका ये इसी महीना जनवरी 24 तारीख को मैंने सोचा यहाँ पर विशेष रूप से खुशियाँ मनाया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर भी उपस्थित रहेंगे। मेरे प्रिय आत्माओं, अयोध्या में यह सब होने वाले हैं और वहाँ के कुछ स्थान के नाम भी बदल दिया गया है। इसी के साथ साथ एक बात और रह गया। 2 नौजवान एक पत्र लिखा सिपाही के पास कि मैं मंदिर के ऊपर बम रखूंगा। तो जो नौजवान ये बम को ये पत्र को लिखा था, वो स्वयं कहते कि मुझे किसी ने लिखा। अब सिपाही छानबीन किया तो पता लगा यही लिखा था। अब उनको सिपाही ढूंढ रहे, वो भाग गए। उनके 2 साथी को गिरफ्तार करके इस समय हवालात में बंद कर दिया गया। मेरे प्रिय आत्माओं, इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ।